फिर मैं चैलेंज कर रहा हूँ जोगिंदर जी, ऑन कैमरा आपके जीन टाइप्स के जो चैनल पर, यदि जनता के पैमाने पर खरा नहीं उतरता, 1 साल का रिपोर्ट कार्ड खुले मंच पर लेकर आऊंगा और जनता यदि कहेगी आप हमारे पैमाने पर खरे नहीं उतरे, रिजाइन देकर जनता के दरबार में चला जाऊंगा वापस अपने पेविलियन पर और फिर से कभी विधायकी का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जीतूंगा तब भी नहीं और हारूंगा तब भी नहीं। राजनीति में राजनेता बनने के लिए नहीं आया, मैं एक ऐसा मायने राजनीति का बनाने आया हूं कि राजनीति में इस जींद विधानसभा के रण में मुझे विजयश्री मिले या हार मिले, ये मेरा पहला और अंतिम चुनाव होगा। इसलिए नहीं अंतिम चुनाव होगा मैं हार गया, मैं हताश निराश हो गया, नहीं लिया जाए कि जींद की धरती से अब की बार हरियाणा के संभावित गृह मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं दावा कर रहा हूं जींद विधानसभा के लोगों को गृह मंत्री, भावी गृह मंत्री मिलने जा रहा है। ये मैं पूरे दावे और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। प्रकाश जी, आपके चुनावी रथ को, विजयी रथ को रोकने के लिए बड़े बड़े धुरंधर मैदान में हैं, वो चाहे बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से, लेकिन ऐसे लोग आपके इस रथ को रोकने के लिए सामने खड़े, किस तरह से अर्जुन बन पाओगे आप इस रण में? अर्जुन तो जोगिंदर जी मैं हूं इसमें, लेकिन भगवान कृष्ण के रूप में मुझे जींद विधानसभा की जनता का अपार प्यार समर्थन मिल रहा है। मेरे उस रथ को गति ही आम जींद विधानसभा की जनता दे रही है। उन जनता ने कहा कि वेद प्रकाश जी, यदि आप चुनावी मैदान में नहीं होते तो हम नोटा का बटन दबाते। अब हमें एक मुद्दा, एक व्यक्ति मिल गया जो हमारे लिए खड़ा है, हम आपको विजयश्री की तरफ ले जाएंगे। का बहुत बुद्धिमान है, वो बदलाव के मूड में है, वो परिवारवाद की राजनीति से दुखी है। पहले मेरा दादा, फिर मैं, फिर अब मेरी संतान। क्यों भाई? इस शब्द के मायने जो उन लोगों ने बताया कि राजनीति शब्द का मायने है समस्याओं के समाधान की कुंजी, चाबी, जबकि राजनेता उल्टा कर रहे हैं। वो चाबी भी अपनी जेब में है, वो ताला भी अपनी जेब में है। जनता जनार्दन उस चाबी को ढूंढ रही है, ताले को ढूंढ रही है। जनता परेशान, हैरान। प्रकाश जी, ये बताइए कि आप चुनाव में तो उतर गए हैं, माहौल कैसा है? जोगिंदर जी, जनता जनार्दन बदलाव के मूड में है और विकल्प ढूंढ रही है। किस तरह का? ईमानदार, योग्य, युवा, सशक्त, संघर्षशील व्यक्ति को वो देखना चाहती है। उस परिवारवाद की राजनीति से अलग हटना चाहती है। नमस्कार, जीन टाइम्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा के अंदर जो आपको पता है कि विधानसभा चुनाव चले हुए हैं, विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, लेकिन हरियाणा में अब की बार बहुत ज्यादा संख्या में अब की बार निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें तो वो ताल ठोक रहे हैं। जींद में मौजूद हैं और जींद एक राजनीतिक गढ़ माना जाता है हरियाणा की अंदर, और जींद के जो लोग हैं वो इस इतिहास को दोहराने में बड़े ही जो है अग्रिम पंक्ति में वो शामिल रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जींद विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी वेद प्रकाश पांचाल जी। क्यों इस दलदल में उन्हें उतरना पड़ा? जो राजनीति की कहा जाता है कि राजनीति एक दलदल है, इस राजनीतिक दलदल को साफ करने के लिए क्यों उन्हें उतरना पड़ा, सीधे उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रकाश जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार जोगिंदर जी, और जीएन टाइम्स के सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। सर, राजनीति में आप उतरे हैं, शिक्षक रहे हैं, उसके बाद पत्रकारिता जगत में आपने नाम कमाया है, बड़े बड़े लोगों से आप मिले जुले हैं। जी जी। लेकिन बात करें राजनीति की, समझ में ये नहीं आ रहा कि आप शिक्षक होने के बावजूद और एक पत्रकार होने के बावजूद भी राजनीति में उतर गए, ऐसा क्यों? जोगिंदर जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न ये लिया है। निश्चित तौर पर मैं भी राजनीतिक विशेषज्ञों के पास रहा हूं, उनसे मैंने चर्चा की, समझने का प्रयास किया राजनीति शब्द के मायने, और अपने कामों के लिए प्रताड़ित नजर आ रही है। तो उसी दिशा में जब मुझे लगा कि नेता जो हैं वो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, सरकारें बेवकूफ बना रही हैं, वो समाधान की तरफ नहीं, उनको समस्याओं में उलझाकर और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी पार्टियां और राजनेता कर रहे हैं। तो उस स्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे जो राजनीतिक आदर्श हैं, भारत की राजनीति के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी मेरे आदर्श हैं। उन्होंने जय जवान जय किसान का एक नारा दिया। उन्होंने देश में जब अन्न का संकट था, उसमें उन्होंने एक दिन का उपवास का आह्वान किया पूरे भारतवासियों को, ताकि अंतिम व्यक्ति तक वो अनाज की उपलब्धता, अन्न की उपलब्धता मिल पाए। ऐसे महान व्यक्तित्व के अगर लेस मात्र भी गुण मैं अपने अंदर धारण कर पाऊं और उनको आदर्श मानते हुए राजनीति के इस रण में, जो कहते हैं राजनीति गंदगी है, अब हम कहते रहे गंदगी है, गंदगी है, गंदगी आप बाहर से रह के तो गंदगी साफ नहीं कर सकते जोगिंदर जी। तो इसलिए मुझे लगा कि राजनीति के इस गंदगी में उतरना पड़ेगा, दलदल में, और दलदल में उतरकर ही आप गंदगी को साफ कर सकते हैं। बाहर है कि आप बोलते रहे, कोई मायने नहीं उस चीज का। तो मुझे लगा कि मुझे इस रण में उतरना चाहिए, और रण में भी मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी विश्वसनीयता के साथ, पूरे
ठोस आधार के साथ मैं एक बात कह रहा हूँ। राजनीति में राजनेता बनने के लिए नहीं आया। मैं एक ऐसा मायने राजनीति का बनाने आया हूँ कि राजनीति में इस जींद विधानसभा के रण में मुझे विजयश्री मिले या हार मिले, ये मेरा पहला और अंतिम चुनाव होगा। इसलिए नहीं अंतिम चुनाव होगा कि मैं हार गया, मैं हताश निराश हो गया, नहीं। मैंने जनता जनार्दन को आदर्श पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी के आदर्शों पर चलते हुए मैंने एक मौका दिया। हम कहते हैं अच्छा उम्मीदवार नहीं, हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था दी है कि आप विचार कीजिए, जितने जो दावेदार हैं उनकी एक मेरिट बनाइए। मैं आज बीपीएल कार्ड धारक हूं, मेरे पास कोई आय का साधन नहीं। सरकार की दी हुई जो डीसी रेट की नौकरी थी वो मेरी साजिश षड्यंत्र के तहत ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन और अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर एक झूठी शिकायत पर खा ली। जब वो पीड़ा मैंने देखी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैंने जीवन में गरीबी नहीं देखी। पिताजी जेई थे, ईमानदारी से धन कमाया और ठीक जीवन यापन चल रहा था। लेकिन जब नौकरी गई तो एक टाइम आटा भी खत्म हो गया, बच्चों का स्कूल भी छूट गया। तो जो समाज सेवा का ढोंग और ढिंडोरा पीटते हैं, उन लोगों ने जो मेरे साथ व्यवहार किया कि भी आप स्कूल से बच्चों को निकाल रहे हैं सिर्फ फीस की व्यवस्था ना होने की वजह से, वो जो पीड़ा थी, मैंने सोचा ये आप स्वयं के तो अच्छे डॉक्टर नहीं हो सकते जोगिंदर जी, लेकिन किसी और के लिए अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। जब डॉक्टर खुद बीमार होता है वो अपना इलाज स्वयं नहीं कर सकता जोगिंदर जी, उसको किसी अन्य डॉक्टर के पास जाना होता है। तो मैंने यही सोचा, आप राजनीति में शायद आप वो नेता नहीं है हमारे को, वो घोड़े की तरह जैसे होता है ना, आंखों पे बंधा होता है, उनको दाएं बाएं वो जनता जनार्दन से नजरें नहीं मिलाते। जनता जनार्दन से नजरें मिलाएंगे तो उनके काम सुनने पड़ेंगे, जनता की बातें सुननी पड़ेंगी, उनकी डिमांड सुननी पड़ेगी। लेकिन वो तो आंखें बंद करके प्रोटोकॉल में गाड़ियों के काफिले में निकल जाते हैं, जनता जनार्दन रुके मारती रहती है। प्रकाश जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आईएनएलडी बसपा गठबंधन हो, जेजेपी हो, बड़े तामझाम वाले लोग चुनाव में हैं। आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपके लिए तो पैदल प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, ना गाड़ी है ना घोड़ा है, तो कैसे इन लोगों से, मतलब कैसे इन बड़ी पार्टियों से आप जो है वो जंग जीत पाएंगे ये चुनाव की? जोगिंदर जी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को मैं सलाम करता हूँ। बड़ी बुद्धिमान जनता है हरियाणा प्रदेश की। ये जनता है नहीं, किसी भी नेता या पार्टी को या दल को, राष्ट्रीय स्टेट लेवल का, पहली बार फुल मेजोरिटी से सत्ता में लेके आती है। जब वो जनता जनार्दन के पैमाने पर खरी नहीं उतरती, फिर उसको अल्प मत का एक अलार्म देती है, भैया सुधर जाओ, आपके पास मौका है। अदरवाइज तीसरी बार उसको सत्ता से खो देती है, हमेशा हमेशा के लिए। तो मुझे लगता है जनता बहुत बुद्धिमान है, वो बदलाव के मूड में है, वो परिवारवाद की राजनीति से दुखी है। पहले मेरा दादा, फिर मैं, फिर अब मेरी संतान। क्यों भाई? नहीं, परिवारवाद तो सभी पार्टियों में चला हुआ, किसमें नहीं है? मैं वही कह रहा हूं, इसीलिए निर्दलीय का विकल्प। मैं ये कह रहा हूं, मैं आपके कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरी बात बीच में रह गई थी प्रदीप जी, सॉरी जोगिंदर जी। यदि मैं विधायक बन जाता हूं, जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद देती है, तो अगली बार मैं विधायक का चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसा क्यों? वो मैं बता रहा हूं। मेरा उद्देश्य राजनीति, देसी भाषा में कहते हैं विधायकी मेरे ब्याह रखी क्या। अंतिम व्यक्ति जिसका जब से हरियाणा बना है, जिसका कभी राजनीति में कहीं कोई जगह नहीं मिली, उस समाज के व्यक्ति को समर्थन करेंगे, उस समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी तो अंत्योदय है। आप बातें करते रहो अंत्योदय, सुशासन कहाँ है? ये सुशासन तो मोदी जी लेके आ रहे हैं, फिर अंत्योदय लेके आए, सुशासन लेके आए। हरियाणा में प्रशासनिक व्यवस्था बढ़िया बेहतर बताई जा रही है। हरियाणा के हर उस निचले क्रम के जो लोग हैं, आर्थिक स्थिति से जो कमजोर है, उन तक वो पहुंच रहे हैं। ऐसी हामियां तो सरकारें बढ़ती रही हैं, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, वो सभी पहुंचती रहे। वही बात आप कह रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना होता है। देखिए, आपके पास वो बड़ा एजेंडा तो बिल्कुल नहीं है जो कांग्रेस है या बीजेपी है उनके पास है, नाम मात्र का भी नहीं है। क्योंकि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, एक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके पास इतना बड़ा तामझाम नहीं होगा जी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये पार्टियां नहीं कर पाई, एक वेद प्रकाश निर्दलीय चुनाव लड़के कैसे कर पाएंगे? मैं जोगिंदर जी बताना चाहता हूँ। आप लघु सचिवालय जाइए जी, जनता जनार्दन, बच्चे से लेके जवान, बूढ़ा, बुजुर्ग, रिटायर्ड कर्मचारी,
आम आदमी प्रताड़ित नजर आता है, वो खिड़कियों में लाइन में क्यों में नजर आता है। मैं ऐसी व्यवस्था देखना चाहता हूँ, आप जाइए, वहां एक हेल्प डेस्क होगा, वहां आपका काम है उस आवेदन करना, वहीं उसी डेस्क पे आपको आपकी कमियां बता दी जाएंगी, तुरंत वो कमियां पूरी कीजिए। उसके बाद अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेवारी उस फाइल को कंप्लीशन तक ले जाने की। यदि कोई कमियां रहती है उसको आप बताएंगे, उसको सुनेंगे, उसकी समस्या का समाधान करेंगे और वो काम अधिकारी कर्मचारी का उसको कंप्लीशन तक पहुंचाने का। तो इस प्रकार के आप कह रहे थे कि मेरे पास मुद्दे नहीं, मुद्दा मैं आपको बताता हूं। नहीं, मुद्दे नहीं कहे हमने हमने वो तामझाम कहा कि भाजपा के पास बड़ी पार्टी है इंडिया की, और हरियाणा में भी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है। मतलब कहने का ये है कि ये लोग, ये पार्टियां पहले चुनाव लड़ती रही हैं, सत्ता में रही हैं ये पार्टियां, और इनके पास वो सब सुविधाएं हैं। लेकिन आपके पास क्या, आप तो खाली एक साइकिल पे चलने वाले आदमी, और फिर आप चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हो, दूसरी बात। और मैं यही जानना चाह रहा था कि एक आम आदमी इतनी जब कोशिश कर रहा है बदलाव की, तो फिर नेता लोग जो बड़े बड़े फ्रंटों पे बैठ रहे हैं या देश पे शासन कर रहे हैं, वो लोग कहाँ सो रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं इस जो बदलाव को सेट कर पा रहे हैं, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। जोगिंदर जी, कोई भी राजनेता अपने आराम प्रस्ती से बाहर नहीं आना चाहता, उस प्रोटोकॉल से नहीं बाहर आना चाहता। जनता जनार्दन दुखी हो, उनको उनसे कोई मतलब नहीं। राजनीतिक एजेंडे होंगे, लोक लुभावने वायदे होंगे, वो सिर्फ बातों में फौरी तौर पे हैं, आपके दुख से कोई मतलब नहीं। मैं ये मानता हूँ राजनेता क्या होना चाहिए, मैं आपके पास आता हूँ, आप मेरे आने भर से मेरी नजरों से मेरे दर्द को समझ लें, ये राजनेता है, ये राजनीति है। अगर मैंने बता दिया, फिर आपका नैतिक फर्ज है, फिर तो उसको करना ही करना। यदि उसके बाद भी आप नहीं कर रहे हो, आपसे निर्दयी व्यक्ति मैं नहीं मानता दुनिया में कोई होगा जो उस दर्द को ना समझ पाए, उस समस्या का समाधान ना कर पाए। जब आपके पास ताकत है, सरकार का दिया हुआ आपके पास ताकत है, जनता जनार्दन का दी हुई आपको प्यार मोहब्बत और जन समर्थन है, उसके बाद भी अगर आप ताकत का उपयोग सिर्फ धन अर्जन के लिए आप कर रहे हैं गलत तरीकों से, जनता जनार्दन के कामों से आपको कोई मतलब नहीं, सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है। जब आप अंतिम समय अंतिम यात्रा पूरी कर रहे होंगे, शर्म के मारे लोग एक बिलात की लंगोटी देंगे आपको, आपके साथ कुछ नहीं जाने वाला, आपके अच्छे और बुरे कर्म आपके साथ जाएंगे। अब फैसला आपको करना है, आपके जाने के बाद जनता कहेगी बहुत गंदा व्यक्ति था मुझे, और यदि मैंने अच्छे कर्म किए तो कहेंगे बहुत अच्छा व्यक्ति है। ये आपको निर्णय आपका है कि आप अपने साथ क्या ले जाना चाहते हैं। आपके जाने के बाद दुनिया से आपके बारे में लोग चर्चा करें, बहुत मेहनती ईमानदार संघर्षशील व्यक्ति था जिसने देश हित में राष्ट्र हित में सोचा, बहुत त्याग और बलिदान किया। अब लाल बहादुर शास्त्री जी का बार बार क्यों जिक्र हो रहा है, उन जैसे आदर्श पुरुष राजनीति से नगण्य हो गए। जब राजनीति से नगण्य हो गए तो राजनीति का बंटाधार हो गया, राजनीति का बंटाधार हो गया तो जनता जनार्दन दुखी हो गई। आप समझिए, उठाइए उन आंकड़ों को, किस प्रकार से हमने विषम परिस्थितियों में देश ने अनेकों बार विजय प्राप्त करी है विदेशी ताकतों पर। आज हम अपने घर में ही आज युवा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं जोगिंदर जी, घर परिवार उजड़ रहे हैं, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जी बैठकर बातें करेंगे आपसे, राजनीति की और चर्चा करना चाहेंगे, यहाँ बैठ के आपसे यहीं बैठेंगे, यहीं बैठ जाएं प्लीज, बैठ के बातें करेंगे आपसे जी। कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा भाई इधर आ जाए, आपसे बात करेंगे। वेद प्रकाश जी, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जिस बदलाव की बात कर रहे हैं वो बदलाव राजनीतिक होना चाहिए या फिर सामाजिक होना चाहिए? अगर सामाजिक होना चाहिए वो बदलाव, तो सामाजिक बदलाव तो एक ही चीज से आ सकता है, वो शिक्षा। ठीक है, लेकिन आप हरियाणा की या फिर आपके ही गृह क्षेत्र जींद जिले की लगा लीजिए, जब तक आप कह रहे हैं कि जनता को समझना पड़ेगा, जनता कब जागरूक होगी? शिक्षा से ही जनता जागरूक होगी। अगर जनता को वो शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो फिर जनता जागरूक नहीं होगी। तो उस शिक्षा के ऊपर बताइए कि शिक्षा का आपका क्या मोटो रहेगा, कि शिक्षा को लेकर आपका क्या कुछ करेंगे, या फिर ये बताइए कि आप शिक्षा एक मुद्दा है या नहीं, और मुद्दा है तो क्यों बना, वो बताइए। जोगिंदर जी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठा दिया, क्योंकि किसान जो है ना, किसी फसल को बोता है, बीज बोता है, बड़ी उम्मीद करके बोता है कि अंकुरित होगा, फल देगा, फसल लहराएगी, बाजार में जाएगी, बिकेगी, घर में पैसा आएगा, खुशी आएगी, ऐसा कुछ विचार आता है। इसी प्रकार हम जब बच्चे जीवन यापन करते हैं, परिवार पैदा करते हैं, परिवार को बढ़ाते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं, निश्चित तौर पर वो हमारी फसल की देख रेख की स्थिति है। जब स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में अध्यापक ना होंगे, अब एक बहुत बड़ा एक बिंदु है जोगिंदर जी, उस पीड़ा को समझना पड़ेगा।
एक गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति के स्कूलों में भी डिफरेंस है। कहीं कॉन्वेंट स्कूल है, कहीं सरकारी स्कूल है। अब सरकारी स्कूल में तो एक गरीब का बच्चा, जरूरतमंद का बच्चा ही मिलेगा। वहां बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पैसे वालों के बच्चे हैं, गरीब बच्चा नहीं है। और एक मुद्दा और मैं आपको बताता हूं जोगिंदर जी, बड़े दावे के साथ ये बात कह रहा हूं। माननीय हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को लगातार 10 वर्षों से कह रही है कि भाई गैर मान्यता प्राप्त आप स्कूलों को बंद कीजिए। ये क्या मजबूरी है सरकार की, प्रशासन की? क्यों उन गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को चला रही है? क्यों उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है? सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। क्या उसमें किन लोगों के स्वार्थ, निज स्वार्थ निहित है, ये विचार करना पड़ेगा जोगिंदर जी। एक चीज समझिए जोगिंदर जी, हम ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर अगर गाड़ी चलाते हैं, फर्जी लाइसेंस आरसी के साथ गाड़ी चलाते हैं, कोर्ट केस हो जाता है, जेल में आपको जाना पड़ता है। ये बिना लाइसेंस के स्कूल चला रहे हैं, गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को में बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ। क्या कितना बड़ा एक स्कैंडल नहीं है जोगिंदर जी? मैं वही कह रहा हूं कि जब प्रशासन जिस ये चीज की अनुमति देता है और उसी चीज में भ्रष्टाचार हो जाता है, तो क्या प्रशासन का ये या सरकारों का ये दायित्व नहीं बनता कि उनकी देखरेख अच्छे से की जाए, उनके ऊपर पॉलिसी लगाई जाए, निर्देश बढ़िया से किया जाए, उनके ऊपर जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो सरकारें हैं वो भी इस चीज को करने में फेल रही हैं, तभी तो ये स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही है। जी अब वेद प्रकाश जी ये बताइए कि आप चुनाव में तो उतर गए हैं, जी। माहौल कैसा है? जोगिंदर जी, जनता जनार्दन बदलाव के मूड में है और विकल्प ढूंढ रही है। किस तरह का? ईमानदार, योग्य, युवा, सशक्त, संघर्षशील व्यक्ति को वो देखना चाहती है। उस परिवारवाद की राजनीति से अलग हटना चाहती है। वो जनता जनार्दन बाहें फैलाकर स्वागत करने के लिए तैयार है। उनको अभी तक विकल्प ही नहीं मिला था, वो अब विकल्प खड़ा हो गया। अब मैं बीच में आपके इस मुद्दे के साथ मैं जोड़ना चाहता हूं। आज स्कूलों में, कॉलेजों में, कौशल रोजगार के आईटीआई संस्थानों में, हॉस्पिटल में सरकारी जो मशीनरी है वो सफेद हाथी बनी बैठे जोगिंदर जी। कहाँ आप कौशल की बातें करते हैं, कहाँ आप व्यवस्थाओं की बातें करते हैं। इक्विपमेंट लाखों करोड़ों रुपए के सरकार के बजट का पैसा, जनता जनार्दन के टैक्स का पैसा मशीनों, अलमारियों में धूल फाग रहा है। उसको हम डैमेज करके, डैमेज घोषित करके उसकी स्क्रैप में उसकी बोली लगा देते हैं। कितना पीड़ादायक विषय है। समझना पड़ेगा उन अधिकारियों, कर्मचारियों को, उन ब्यूरोक्रेट्स को, उन अधिकारियों की जिम्मेवारियां हैं, उन सरकारों को समझना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा एक दावे के साथ ये बात कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपके साथ बात कह रहा हूं। यदि जींद जनता की, मुझे जींद जिले की जनता, जींद विधानसभा की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो निश्चित तौर पर मैं पूरे हरियाणा की तो बात नहीं कर रहा, मैं जींद विधानसभा की सभी व्यवस्थाओं के बारे में बात कर रहा हूं। मैं अधिकारी कर्मचारियों को भी निवेदन कर रहा हूं कि वो आपके पास समय है, चुनाव का परिणाम आने तक आपके पास समय है। अपने सभी इक्विपमेंट्स, अपनी सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लें। उसके बाद यदि किसी भी प्रकार की कोई कोताही मिली, आम जनता अगर प्रताड़ित नजर आई, रूटीन में होने वाले काम कहीं किसी टेबल पर रुके नजर आए, किसी पेंशन भोगी व्यक्ति की पेंशन किसी वजह से डिले मिली, किसी कच्चे कर्मचारी की जो वेतन है, जो हर व्यक्ति को जब सरकारी को 1 तारीख को मिलता है, तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज उसका भी तो घर ऐसे ही चलता है, उसकी जरूरत उस सरकारी कर्मचारी से ज्यादा है, उसका भी सेम डेट में वेतन जारी होना चाहिए। अनेकों सरकार की स्कीमें कहते हैं हमने करोड़ों रुपए का एक अलग से फंड तैयार कर रखा है, यदि ऊपर से बजट नहीं आता तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बजट की व्यवस्था होती है तनख्वाह देने के लिए, लेकिन वो जमीन सफेद हाथी है। मैं आपके चैनल से बड़े दावे से कह रहा हूं जोगिंदर जी, ये अधिकारी और कर्मचारियों को समझना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। यदि उन्होंने जींद विधानसभा की जनता के मुद्दों को दरकिनार किया, उनकी बातों को नहीं समझा, तो वो अलर्ट हो जाए। मेरे लिए जींद विधानसभा की जनता जनार्दन सर्वोपरि है, उनके हित सर्वोपरि है। और यदि अधिकारी कर्मचारी जनता के हितों के साथ मिलकर, सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे, और प्रशासन भी जनता के मुद्दों को सटीकता से, प्रमुखता से करेगा, तो मैं उनके साथ हूं। अदरवाइज रण होगा। जनता के मुद्दों के लिए किसी को भी किसी प्रकार की कोई खुली छूट नहीं दी जाएगी। अधिकारी कर्मचारियों को मेरा एक वायदा है, आप बेहतरीन काम कीजिए, आपकी टेबल पे कोई फाइल पेंडिंग ना हो। निश्चित तौर पर 15 अगस्त, 26 जनवरी, अनेकों सरकार के अनेकों तरीके होते हैं,
प्रशंसा पत्र योग्य, सशक्त और ईमानदार अधिकारी और कर्मचारी को सम्मानित करने का भी काम किया जाएगा। लेकिन यदि किसी अधिकारी कर्मचारी ने, जो अभी तक जब से हरियाणा बना है, सरकारों की फेरबदल का काम जो कर रहे हैं अधिकारी कर्मचारी, आम जनता को प्रताड़ित कर कर, उनके रूटीन में होने वाले काम रोक कर जो प्रताड़ित कर रहे हैं, वो समय जा चुका है। खासकर जींद विधानसभा का तो मैं वायदा करता हूं, अब कोई आम जनता प्रताड़ित नहीं होगी। अधिकारी और कर्मचारियों के हितों की रक्षा का काम करना मेरा फर्ज है और अधिकारी और कर्मचारियों का फर्ज है आम जनता के लिए खड़े रहे। प्रकाश जी, आपके चुनावी रथ को, विजयी रथ को रोकने के लिए बड़े बड़े धुरंधर मैदान में हैं, वो चाहे बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, आला कमान ने किस सर्वे से उतारा पता नहीं, लेकिन ऐसे लोग आपके इस रथ को रोकने के लिए सामने खड़े, किस तरह से अर्जुन बन पाओगे आप उस रण में? अर्जुन तो जोगिंदर जी मैं हूं इसमें, लेकिन भगवान कृष्ण के रूप में मुझे जींद विधानसभा की जनता का अपार प्यार समर्थन मिल रहा है। मेरे उस रथ को गति ही आम जींद विधानसभा की जनता दे रही है। उन जनता ने कहा कि वेद प्रकाश जी, यदि आप चुनावी मैदान में नहीं होते तो हम नोटा का बटन दबाते। अब हमें एक मुद्दा, एक व्यक्ति मिल गया जो हमारे लिए खड़ा है, हम आपको विजयश्री की तरफ ले जाएंगे। और ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की है, मैं कहता हूं मेरे जब तक कर्मचारियों की जो जायज मांग है, जिन्होंने अपने जीवन के 35 वर्ष सरकार में जनता जनार्दन के लिए दे दिया, अगर उनके बुढ़ापे में वो पेंशन ही उनकी सहयोगी है, अगर वो ना मिले, बड़ा दुखदाई विषय है। और चैनल के माध्यम से बड़े दावे से मैं कहता हूं, जब तक मेरे कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी, मैं विधानसभा की विधायकी की पेंशन नहीं लूंगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अगली बार जीत मिले या हार मिले, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। किसी अंतिम व्यक्ति, समाज के ऐसे व्यक्ति जिसको आज तक राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उसको रण में उतारेंगे, उसको विजयश्री दिलाएंगे। तो ये थे हमारे साथ वेद प्रकाश पांचाल जी, जींद विधानसभा से अपने चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। निर्दलीय जो एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने अपना नामांकन किया है। इनके रथ, विजयी रथ को रोकने के लिए बड़े बड़े धुरंधर मैदान में हैं। बीजेपी से कृष्णलाल मिड्डा विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक भी हैं और फिलहाल भी जो विधायक है, और कांग्रेस की तरफ से जो है पूर्व मंत्री के बेटे महावीर गुप्ता हैं। यहाँ पर बड़े बड़े धुरंधर मैदान में, लेकिन इन्होंने अपने साहस को बढ़ाकर जींद की जनता का जो आशीर्वाद लेने के लिए वो ताल ठोक दिया है। देखने वाली बात होगी कि इनके पक्ष में कितनी वोटिंग होगी। क्या ये जीत कर आएंगे तो पब्लिक या जनता के जो काम है वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? इन्होंने एक अपने साफ शब्दों में बोला, अगर मैं जनता की जो काम है, जनता के, उनको पूरा करने में असफल रहा तो लिमिटेड समय में इस्तीफा दे दूंगा। जोगिंदर जी, मैं बीच में आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, मेरी एक विषय रह गया था। मैं जींद जिले की, जींद विधानसभा की जनता से मैं बड़े दावे के साथ ये बात कह रहा हूं, आप लोगों के अपार जन समर्थन की वजह से जींद विधानसभा से यदि मुझे विजयश्री प्राप्त होती है, तो विजयश्री वो विधायक, जींद विधानसभा के सभी आम नागरिक वो विधायक के रूप में अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे, वही विधायक होंगे। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं जोगिंदर जी, मैं जींद विधानसभा के लोगों की झोली में मंत्री पद लाने का भी काम करूंगा, ये दावा कर रहा हूं। और मंत्री पद भी गृह मंत्री का पद का मैं दावा कर रहा हूं कि गृह मंत्री का पद जींद विधानसभा के लोगों की झोली में होगा। और पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के लिए विशेष बात मैं कह रहा हूं, उनको हफ्ते में एक छुट्टी निश्चित तौर पर ऐसी व्यवस्था की जाएगी, किसी कर्मचारी को काम का बर्डन ना हो। हफ्ते में 24 घंटे की इमरजेंसी ड्यूटियां हैं, उनको एक रेस्ट अवश्य मिले। उसके अलावा उनके भोजन के लिए जो जो पैसा मिलता है, वो डाइट का पैसा बहुत कम है वर्तमान महंगाई के दौर के हिसाब से, तो निश्चित तौर पर उनके हितों की रक्षा भी करना मेरा उद्देश्य है। लेकिन फिर मैं एक बार मैं वही बात कह रहा हूं जोगिंदर जी, पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को, जनता जनार्दन को समझना पड़ेगा, उनके दर्द को समझना पड़ेगा, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। कहीं कोई दुर्व्यवहार की व्यवस्था नहीं दिखेगी। जो सुशासन शब्द है ना, उस सुशासन शब्द को समझना पड़ेगा, उसको जमीनी स्तर पर लागू करना पड़ेगा। आपको कोई पीड़ित व्यक्ति नजर नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। आपने कहा कि मैं गृह मंत्री का पद जो है वो जींद जिले में लेकर आना चाहूंगा, कि गृह मंत्री बन सकते हैं। किसको सपोर्ट करेंगे अगर जीत गए तो? कांग्रेस, बीजेपी, आईएनएलडी, जेजेपी, कौन होगा आपका साथी? कौन आपको इतना बड़ा पद ऑफर करेगा? पद ऑफर करने वाली जोगिंदर जी मैं बताता हूँ, जींद जिले की जनता का जो प्यार है ना, जो जीत का जो आंकड़ा होगा,
उसके बाद जो निर्दलीय प्रत्याशियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सर होगी। वहां पर विधानसभा के अंदर जींद अगर आप पहुंचते हैं ना, तो वहां पे जींद की जनता वोटिंग नहीं करेगी आपके पक्ष में कि आपको क्या बनाया जाए क्या नहीं बनाया जाए। वो बड़ी बड़ी पार्टियां सेटल करेंगी, बड़ी बड़ी पार्टियों के मंथन चलेंगे कि वेद प्रकाश को कोई पद दिया जाए, वेद प्रकाश को गृह मंत्री का पद दिया जाए या फिर कोई और पद दिया जाए। आपने कहा कि मैं लाने का मादा रखता हूँ, जी, जो मैं वही मादा कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस से लेके आएंगे जरूरत पड़ी, या जेजेपी से या फिर बीएसपी से या फिर कहें कि भाजपा से, किससे लेके आएंगे? ये भविष्य का गर्व का विषय है जोगिंदर जी। राजनीतिक समीकरण क्या बनते हैं, कौन पार्टी सत्ता में आती है, जब निर्दलीय प्रत्याशी बहुत महत्वपूर्ण चाबी की भूमिका में होंगे, वो उस ताले की चाबी के रूप में काम करेंगे। और मान लीजिए भाजपा वो को चाबी अगर हमारे पास है तो वो चाबी हमारी चाबी से खुलने वाली है। मान लीजिए भाजपा को कहीं ना कहीं कल को एक व्यक्ति के समर्थन की आवश्यकता पड़ गई विधायक के, आप देंगे? जनता के हितों को, काम को, जो मेरे जनता के जींद विधानसभा की जनता के मुद्दे हैं, उनके साथ बिना किसी समझौता किए गृह मंत्री के लिए देंगे या मुद्दों के लिए देंगे समर्थन? समर्थन जो होगा वो जींद विधानसभा के जनता के लिए, और जो वोट की जो एक विधायक की जो ताकत है, जो किसी भी पार्टी को बहुमत में सत्ता में लाने के लिए काबिज होने के लिए जिम्मेवार है, वो उस पद की जिम्मेवारी मैं गृह मंत्री के पद के रूप में मैं देख रहा हूं। मैं बड़े दावे से आप दो बातें कह रहे हैं। जींद की जनता के मुद्दों के पक्ष में मैं समर्थन दूंगा, फिर कह रहे हैं कि गृह मंत्री का पद नहीं, लेके आएंगे। समर्थन एक ही काम होगा ना सर। आपको सरकार में हिस्सेदारी चाहिए तो फिर आपको पद लेना है, पद गृह मंत्री का होना चाहिए। अगर जींद की जनता के मुद्दों की बात करें कि आप जींद की जनता के मुद्दों को लेकर किसी भी पार्टी को समर्थन दोगे, तो फिर भी वही बात आड़े आ रही है कि आपने पहले ही बोल दिया कि मैं गृह मंत्री का पद जो है जींद की जोगिंदर जी आप झोली में डालने का काम जोगिंदर जी करूं, तो एक ही काम होगा ना। जोगिंदर जी आप समझिए, ताकत किस में है? पहले विधायक आप बने, फिर आप मंत्री बने, वो मंत्री बनने के बाद आपके पास एक ताकत आ गई। उस ताकत से आप जींद विधानसभा के लोगों के हितों की रक्षा, उनकी मांगों को, उनके मुद्दों को निश्चित तौर पर आप पूरा कर सकते तो हैं। विधायक रहते रहते भी पूरा किया जा नहीं हो सकता, नहीं संभव है। विधायक की एक लिमिटेशन है कि अपनी लिमिट है, मर्यादा है। बहुत बड़ी ताकत तो एक मंत्री पद के साथ है। और मैं कहता हूं सुशासन शब्द जो है, तो फिर ये मान लिया जाए कि जींद की धरती से अब की बार हरियाणा के संभावित गृह मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं दावा कर रहा हूं, जींद विधानसभा के लोगों को गृह मंत्री, भावी गृह मंत्री मिलने जा रहा है। यह मैं पूरे दावे और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। जींद की जनता के पास गृह मंत्रालय आ रहा है, जहां से पूरे प्रदेश के लिए सुशासन की व्यवस्था की एक शुरुआत रखी जाएगी। वेद प्रकाश जी, यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं ने जींद की जनता को डपली समझ के बजा लिया पहले पूर्व में। यहाँ पर जींद को राजधानी बनाने का जुमला दिया गया, जींद को फैक्ट्रियों का हब बनाने का जुमला दिया गया, यहाँ पर बेरोजगारी दूर करने का जुमला दिया गया। जिप्सम थी वो निकल गई यहाँ से हाथ से। और पहले भी ये कहा गया कि जींद का विकास होगा, राजधानी बना देंगे। अरे सर, कहाँ कौन क्या वादे कर रहा है? ये चुनावी माहौल में आप भी कह रहे हो कि गृह मंत्री चुनाव। जोगिंदर जी, मैंने कोई ख्याली पुलाव नहीं फैलाई। मैंने सिर्फ एक ही बात कही है, जो बीजेपी सरकार ने सुशासन और अंत्योदय जो शब्द लिए हैं, उन्हीं शब्दों को जमीनी स्तर पे लागू करने के लिए मैं जींद विधानसभा की जनता से अपील कर रहा हूं वोट की। और जब वो जींद जिले की जनता मुझे ताकत देगी, तो उस ताकत को पूरी मजबूती के साथ उसको तोलकर सरकार में जो भी दल सत्ता में आएगा, अपने वोटों की कीमत का पूरी कीमत लगाकर उस पद को जींद विधानसभा की जनता की झोली में लाकर, मैं ख्याली पुलाव नहीं दिखाई। मैंने ये नहीं कहा मैं राजधानी बनाऊंगा, मैंने सुशासन और राम राज्य की परिकल्पना की है। सुशासन शब्द छोटा नजर आता है, 3 शब्दों का, 3 वर्ड्स का, लेकिन बहुत बड़ा शब्द है। जब रामराज तो बीजेपी भी लेके आ रहे, फिर आप बीजेपी की टिकट से चुनाव क्यों नहीं लड़ लिए? अगर बीजेपी पार्टी ऑफर करती है, निश्चित तौर पर लड़ते। हमें किसी पार्टी से गुरेज थोड़ा है। राम राज्य आप स्थापित करना चाह रहे हो, बीजेपी भी वही कह रही कि राम राज्य सेम नहीं, उन्होंने देखो, उनकी सोच राम राज्य तक रही, जमीनी स्तर पे वो लागू नहीं कर पाए। जो राज धर्म की एक जिम्मेवारी थी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की, मंत्री की। एक चीज और मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ, लोग मंत्री भी बने, जींद के या बाहर के, जहां भी पूरे हरियाणा प्रदेश के मंत्री बने, सरकार में सुनने में आता है, विस्परिंग होती है, चर्चाएं होती है, बोला बन जाओ भाई, चेयरमैन बन जाओ, मंत्री बन जाओ, चल नहीं तो कुछ है नहीं। तो हमें ऐसे वो रबड़ स्टैम्प मंत्री नहीं चाहिए। हमें ऐसे मंत्री चाहिए जिनके कलम में ताकत हो, जो प्रदेश हित में, देश हित में, जनता के हित में, और जो शब्द सुशासन और राम राज्य, मैं वैसे नहीं कह रहा,
उसको जमीनी स्तर पे, और फिर मैं चैलेंज कर रहा हूँ जोगिंदर जी ऑन कैमरा आपके जीन ट्राइब्स के जो चैनल पर, यदि जनता के पैमाने पर खरा नहीं उतरता, 1 साल का रिपोर्ट कार्ड खुले मंच पर लेकर आऊंगा, और जनता यदि कहेगी आप हमारे पैमाने पर खरे नहीं उतरे, रिजाइन देकर जनता के दरबार में चला जाऊंगा वापस अपने पेविलियन पर, और फिर से कभी विधायकी का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जीतूंगा तब भी नहीं और हारूंगा तब भी नहीं। हारूंगा इसलिए नहीं लड़ूंगा कि मैं हताश निराश हूं। मैंने प्रयास किया गंदगी में, राजनीतिक गंदगी में कुछ स्वच्छता लाने की। यदि जनता नहीं चाहती उनका स्वागत, और यदि जनता बदलाव चाहती है तो तब भी स्वागत। यदि लेकिन एक नाजीर पेश की जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा कि वास्तव में कोई राजनेता जिस आदर्श महान पुरुष जय जवान जय किसान के नारे देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी के जो एक सपना था, उस सपने के उस महायज्ञ में एक आहुति वेद प्रकाश भी डाल पाए, ऐसा मेरा विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद। अकेला चला था, लोग जुड़ते गए, कारवां बन गया। ऐसे ही कुछ मुहिम को लेकर वेद प्रकाश पांचाल जी जो है वो जींद की विधानसभा में रण में उतरे हैं, चुनावी मैदान में हैं। आप लोगों ने इनके जो शब्दावली थी या जो मुद्दे थे, जो इनकी चाहत थी कि वो जींद की जनता के लिए करना चाहते, वो तो सुनी ली होगी। लेकिन एक बात हम आपको ये बता दें कि एक शिक्षक होने के नाते ये बाद में इनकी जो भी डिस्प्यूट हुआ, उसके बाद इन्होंने पत्रकारिता जगत में अपनी जो है शुरुआत की, और उसके बाद अब ये राजनीतिक रण में उतर आए हैं। तो क्या सोचते हैं आप, एक निर्दलीय प्रत्याशी जो आपके सामने है, जींद की जनता से आशीर्वाद लेने की जो वो कोशिश है, क्या वेद प्रकाश पांचाल को जींद की जनता आशीर्वाद देगी? अगर देगी तो वो भावी गृह मंत्री हो सकते हैं। ये उनकी सोच है कि उन्होंने कहा कि भावी गृह मंत्री को आप वोट कर रहे हो। तो देखने वाली बात है कि जींद की जनता अपने बेटे को, अपने इस शिक्षक को, या फिर कहें कि इस एक पत्रकारिता जगत के सितारे को कितना प्यार देते हैं। फिर और किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए जींद टाइम्स के साथ। नमस्कार।